चलिए, तो देखिए लास्ट क्लास में हम सभी ने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि जब हम एक किसी फैक्टर का वेरिएशन चेक करते हैं तो बाकी वेरिएबल्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो हमने जब इंटेंसिटी का वेरिएशन चेक किया तो हमने किसको किसको कांस्टेंट रखा था, हमने कांस्टेंट रखा था किसको, फ्रीक्वेंसी को और पोटेंशियल को, है ना। तो अब हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब हम लोग इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे बच्चों। अब फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करी जाए, तो भाई अगर हमें फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के पहले इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल करना होता है, ठीक है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का मतलब क्या है। अब मैंने क्या करा कि सोर्स की जो आपकी हमारा जो ये मोनोक्रोमेटिक जो भी हमारा लाइट सोर्स था, इसकी मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, और अब मैं फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन देखूंगा। अब फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन के लिए मैंने सपोज इसका पोटेंशियल फिर से भाई 2 वोल्ट पर फिक्स कर दिया, 50 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो सकते थे। कितने इलेक्ट्रॉन, 50। और मैंने सोर्स की इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, और उस इंटेंसिटी पर हमारे इस प्लेट से सपोज पर सेकेंड 20 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, 20। अब मैंने क्या करा कि सोर्स की जो, ठीक है, तो मैंने क्या करा कि मेरा ये सोर्स था और इस सोर्स की इंटेंसिटी को मैंने अब फिक्स कर दिया। सोर्स की इंटेंसिटी को फिक्स करने का मतलब अब मैं उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूं, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स है हमारा सोर्स। अब मैं जो चेंज ला रहा हूं वो मैं इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज ला रहा हूं, यानी मैं फ्रीक्वेंसी न्यू में वेरिएशन करूंगा। अब चूंकि मैंने सोर्स की इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया है, तो इस फिक्स इंटेंसिटी पे सपोज इस प्लेट से 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे, 20। ये कितने अट्रैक्ट कर सकता था, 50। क्या करंट सेटअप होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है करंट सेटअप हो जाएगी। बट इंसान का मन लालची होता है, उसने सोचा कि यार चलो इंटेंसिटी पे जब हमने वेरिएशन किया तो कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला, एक सर्टेन इंटेंसिटी के बाद करंट कांस्टेंट हो गई थी। तो ऐसे में हमने कहा कि चलो अब हम फ्रीक्वेंसी का चेक करते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का रोल क्या है, फ्रीक्वेंसी का रोल ये है बच्चों, अरे कि मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने सोर्स की इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, सोर्स की एक्चुअली मुझे इंटेंसिटी से पहले पोटेंशियल का, फ्रीक्वेंसी से पहले पोटेंशियल बताना चाहिए था, क्योंकि पोटेंशियल बताऊंगा उसके बाद ही फिर मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। तो क्या मैं पहले पोटेंशियल बता दूं, ठीक है। आपने जहां पर हेडिंग डाली है ना, आधा पे एक पेज के बराबर छोड़ दो, बहुत ज्यादा नहीं, एक पेज पौना पेज बस, ठीक है। और अगली हेडिंग डालो, बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको एक 2-4 लाइनें लिखनी है, तो हाफ पेज बहुत है, उसके हिसाब से छोड़िए, बहुत ज्यादा पेज मत छोड़िएगा। तो हेडिंग डाली, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। ये थोड़ा इंटर रिलेटेड टॉपिक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट, धन्यवाद। अरे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ओ धन्यवाद धन्यवाद। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अब देखिए क्या है, मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज करता हूं बच्चों, क्योंकि पहले हमें पोटेंशियल को समझना जरूरी है, फिर हम फ्रीक्वेंसी पर आएंगे। तो अब देखिए, आपको इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल चेक करना है, आपको देखना कि इस प्लेट के पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आता है। तो आपने कहा ठीक है भाई, हमें अगर पोटेंशियल को चेक करना है, तो अगर पोटेंशियल में चेक करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे बाकी 2 फैक्टर फिक्स करने पड़ेंगे।
मैंने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। सोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? फिक्स, कांस्टेंट कर दिया। मैंने कहा भाई सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगी। अगर मैं सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं सोर्स के किसको चेंज नहीं कर रहा हूं? सोर्स की एनर्जी, जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दी है। तो अगर मैंने सोर्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी फिक्स कर दी, और मान लीजिए इंटेंसिटी का मतलब मैंने एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर रखा, भी आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ मैंने इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, तो मान लीजिए पर सेकेंड यहाँ से 70 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। कितने एमिट हो रहे हैं? 70 इलेक्ट्रॉन। मैंने जो सोर्स की जो इंटेंसिटी फिक्स करी उससे यहाँ से 70 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं। अब मुझे इसके पोटेंशियल को चेक करना था। मान लीजिए मैंने इस प्लेट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया। अब जब मैं इस प्लेट पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाऊंगा तो सपोज वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल 10 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ऑल्दो 1 वोल्ट बहुत ज्यादा, बट ठीक है, समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लीजिए हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया, पॉजिटिव 1 वोल्ट, वो 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। यहां से कितने आ रहे हैं? 70। करंट सेटअप होगी कि नहीं होगी? आपने कहा कि चलो ठीक है 2 वोल्ट करके देखता हूं। आपने 2 वोल्ट करा, 20 इलेक्ट्रॉन्स, करंट इंक्रीज होगी। आपने 3 वोल्ट करा, 30 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, करंट इंक्रीज होगी, एंड सो ऑन आप बढ़ते चले गए। आपने मान लीजिए +7 वोल्ट तक पहुंचे, 70 इलेक्ट्रॉन्स, अभी यहां तक भी करंट क्या हो रही होगी? इंक्रीज। अब 70 के बाद आपने कहा कि बहुत बढ़िया भाई, पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ाओगे करंट उतनी बढ़ेगी। इस थॉट के साथ आपने इसको 7 वोल्ट से 8 वोल्ट करा। जैसे ही 8 वोल्ट करा आपने देखा कि कोई करंट इंक्रीज नहीं हुई। 9 वोल्ट करा, कोई करंट इंक्रीज नहीं। कारण क्योंकि यहां से पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे? 70। तो जब आपने यहाँ पर +1 वोल्ट करा तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे? 10। तो जैसे जैसे आप 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट बढ़ते चले गए, एमिट इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती गई। और इलेक्ट्रॉन को अगर अपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती गई तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी बढ़ती चलेगी। बट यहां से 70 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ रहे थे और ये चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सोर्स की इंटेंसिटी को क्या रखा हुआ है? फिक्स। अब सोर्स की इंटेंसिटी फिक्स है, 70 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 7 वोल्ट तक मेरे को करंट बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद करंट में कोई चेंज नहीं आया, करंट हो गई कांस्टेंट। करंट क्या हो गई? कांस्टेंट। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है मेरी बात? और इस कांस्टेंट करंट को बोला जाता है आपका सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? सैचुरेशन करंट। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे आप इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने पर एमिट होने पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। और अगर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड पर सेकेंड की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि करंट का अमाउंट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल पर आकर, एक इस पर सर्टेन पोटेंशियल पर आकर, एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पे आपकी करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और उस करंट को बोला जाता है सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? मतलब गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन इंटेंसिटी पर एक ऐसा पोटेंशियल आता है जिस पर कि हमारी करंट कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो नहीं बढ़ती है, उसे बोला जाता है सैचुरेशन करंट। क्या बोला जाता है? यानी कि हमें यहाँ पर अब एक बड़ा अच्छा आउटकम पता चला। क्या पता चला? कि अगर मैं सोर्स के पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगी। और एक पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा जरूर आएगा फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी जिस पर कि हमारी करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और उस करंट को नाम दिया गया क्या? सैचुरेशन करंट। अच्छा, अब आप बताइए, यानी कि अगर मैं इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगी। तो अब जरा उल्टा सोचिए, मैं इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करता जाऊं, 7 वोल्ट से 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0.5 एंड देन 0। तो जैसे जैसे मैं पोटेंशियल को, जब मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था, जब मैं इस प्लेट के पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, तो करंट क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और एक टाइम पर आकर वो करंट मैक्सिमम हो गई, जिसे क्या बोला गया? सैचुरेशन करंट। तो अब उल्टा सोचो कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ रही थी, तो पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करने पर क्या होगा? करंट कम होगी। अब भाई हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि भाई हमने अभी देखा कि जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे करंट बढ़ रही थी। अब जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेंगे करंट कम होगी। कारण
कि भाई आप 7 वोल्ट से 6 वोल्ट पर चले गए तो 70 से आप कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे 60, 6 से 5 वोल्ट चले गए तो कितने अट्रैक्ट होंगे 50, करते करते 1 वोल्ट तक आए तो क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यानी करंट ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? क्लियर है मेरी बात? दीक्षांत कौन है? अच्छा, करंट कम होती चली गई। अरे हमारी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना बोलो। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटे अल्बर्टम, 70 करंट जा रहा है, मतलब रिसीव हो रहे इलेक्ट्रॉन्स, और वो 1 वोल्ट में है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर पाएगा, तो बाकी 60 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? पिछली क्लास में भी बच्चे ने ये पूछा था, हम तब भी गला फाड़ फाड़ के बताए थे, फिर पूछ लिए, मतलब पता नहीं इस इलाज का क्या इलाज करूं। भैया जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में यहाँ इकट्ठे करते हो जाएंगे और अपनी बारी का क्या करेंगे इंतजार, कि पहले 10 फिर 10 फिर 10, तो इस प्रकार से आपके 10-10 इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचोगे सर अच्छा मान लीजिए 1-10 अभी गए, अगले 10 कल जाए तो तब तक तो ये ट्यूब फट जाएगी। तो भैया इलेक्ट्रॉन का जो ये प्रोसेस होता है बहुत फास्ट होता है, तो इसमें आपको इस प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्लाउड कब तक रहेगा, 2 दिन की 3 दिन, बारिश कब होगी, ठीक। जो क्लाउड बना है वो विद इन मिली सेकेंड इधर से इधर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसमें आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो अच्छा, तो 8 वोल्ट से 7 वोल्ट, 60 वोल्ट से 6 से 1 वोल्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो करंट अब मिनिमम हो गई। मैंने कहा चलो अब इसको न्यूट्रल कर दे, तो न्यूट्रल मतलब कितना? तो भाई अगर 1 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन तो 0 वोल्ट पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ नहीं आएगा, यानी करंट क्या हो जाएगी? 0। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपने यहाँ पर क्या करा, 7 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट करते करते 1 वोल्ट तक आए। 1 वोल्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। समझे? 1 वोल्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब करंट यहां से 70 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गया, करंट कम हुई। हमने कहा काम करते हैं इसका पॉजिटिव पोटेंशियल खत्म कर देते हैं, बिल्कुल डेड कर देते हैं इसको न्यूट्रल कर दिया। हमने कहा इसको कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं देंगे। अब भाई हमने पूछा कि अब क्या होना चाहिए था, आपने कहा कि सर 0 वोल्ट, मतलब ये कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा और करंट क्या हो जाएगी? 0। फोटो करंट क्या हो जाएगी? 0। लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि जब आपने इसको 0 वोल्ट किया तो हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि 0 इलेक्ट्रॉन नहीं आया, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इस प्लेट पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल ही नहीं है। अब अगर इस प्लेट पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी करंट आ रही थी। अब साइंटिस्टों के सामने एक बहुत समस्या की विषय हो गई कि भैया 0 वोल्ट मतलब माना कि 1 वोल्ट पे 10, ठीक है, 2 वोल्ट पे 20 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, 1 से मान लो 0.5 कर दिया तो 5 इलेक्ट्रॉन बाई कैलकुलेशन, 0.5 से 0.25 कर दिया तो 2.5 इलेक्ट्रॉन, हालांकि आधा इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकता, बस समझा रहा हूँ, बाद में बोलोगे नहीं तो गलत बताते हैं। और इसका मतलब 0 वोल्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन मतलब फिर भी यहाँ पर करंट आ रही थी। अब प्रश्न उठा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जब हमने इस प्लेट को न्यूट्रल कर दिया, इस पे कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं, कोई नेगेटिव पोटेंशियल नहीं, तो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी ये देखा गया कि अभी भी बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट अभी भी मेंटेन थी। अब अगर करंट मेंटेन है तो इसका मतलब माना कि ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रश्न उठा क्यों? तो इसका जवाब ये था कि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने पर जब ये रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, तो मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होने पर ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? ट्रांसफर। अब ट्रांसफर कर देने का मतलब ये हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो अलग अलग लेवल से एमिट होते हैं। मान लीजिए ये रूम है एक बड़ा सा, है ना, अब इस रूम में रेडिएशन ऊपर आके गिरता है, तो जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर वाले, उनको तो मेटल के सरफेस से, अच्छा वर्क फंक्शन क्या था? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट एस्केप एन इलेक्ट्रॉन। अब रेडिएशन के पास तो अपनी एनर्जी फिक्स है, उसने सबको बराबर अमाउंट की एनर्जी दे दी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से है, कुछ बीच वाले लेवल से है, कुछ नीचे वाले लेवल से है। तो जो नीचे वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या बोलेंगे? हमारे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है, हमें तो सरफेस से बाहर निकलने के लिए देखो कितना बड़ा रास्ता तय करना है। समझे मेरी बात को? यानी हमको जो एनर्जी मिली उसका सारा का सारा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट हम किसमें खर्च कर देंगे? बाहर निकलने में। बीच वाला कहेगा मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है,
मैं तो मेरे को रेडिएट होने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे अपर लेवल के इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे हमारी तो बहुत आसान है, हमको रेजिमली ढिचके हूं बाहर, हमें तो बहुत कम काम करना पड़ा। तो जिस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितना कम काम करना पड़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन के पास रिमेनिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझे? जैसे मान लो मैंने आप सबको 1000 रुपए दी, मैंने कहा ठीक है अब आप खर्च करो जितना भी खर्च करना है। मैंने कहा आपको ये डीडीए फ्लैट से साकेत तक जाना है, मैं सिलेक्ट सिटी बॉक्स, सबको 1000 रुपीज दिए। मैंने कहा अब आपकी मर्जी, आप कैसे जाना चाहो। तो एक बच्चे ने कहा एक काम करता हूँ मैं ऑटो करके चला जाऊंगा, 30 रुपए खर्च होंगे, 70 रुपए बचेंगे। दूसरे ने कहा नहीं सर ने पैसा दिया बचाएंगे, उसने बस पकड़ी, ठीक, और बस पकड़ के 2 रुपए का टिकट लिया, पहुंच गया 5 रुपए, उसके बाद कितने बचे? 95। तीसरे का कोई बात नहीं, 100 का फ्री का चंदन घिसवरे नंदन, कैब बुक करेंगे, 80 रुपए देंगे, मस्त एकदम फैल के जाएंगे। तो उसने 80 रुपए खर्च करे, कितने बचे उसके पास? 20 रुपए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि सबको इक्वल अमाउंट मिला, बट अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन सबका क्या है? अलग अलग। किसी ने सिर्फ 5 रुपए खर्च करे, किसी ने 70 रुपए खर्च कर दिए, किसी ने 20 रुपए खर्च किए। तो इसका मतलब सबके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? अलग अलग। यानी कि इसी प्रकार से जब एक रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो मेटल की सरफेस पर जब रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो अलग अलग लेवल से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो जो अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, उनको मेटल की सरफेस से बाहर आने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, तो उनके पास रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। जो बीच से आ रहे होंगे कंपैरेटिवली कम, और जो बॉटम वाले लेवल से आ रहे होंगे उनकी उनकी बहुत कम, उनको तो सारा काम सरफेस से बाहर एस्केप होने के लिए खर्च करना पड़ गया। यानी कि जब किसी मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने पर अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है, ये कहते हैं कि तुम हमें अट्रैक्ट करो ना करो, हमारे पास इतनी एनर्जी, हम अपनी एनर्जी का यूज करके कहां पहुंच जाएंगे? मेटल के सरफेस तक। नहीं समझे मेरी बात को? यानी कि जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है और आप एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इस मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, तो अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग लेवल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिससे कि अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन उनका क्या होता है? अलग अलग। कुछ बिल्कुल बॉटम लेवल से आ रहे हैं, कुछ मिडिल लेवल से आ रहे हैं, कुछ अपर लेवल से जा रहे हैं। तो जो अपर लेवल से जा रहा है उसे मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, और एनर्जी टुक बाहर एकदम मस्त, मौला मेरे पास बहुत एनर्जी है। जो बेचारा बीच से आ रहा है ग्राउंड से, ठीक, उसको अरे भैया हमने इस लेवल को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करी, समझ रहे हो ना, हमारा तो जो हमें अमाउंट मिला था सारा इसी में खर्च हो गया, तो उनके पास एनर्जी कम। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, तो डिफरेंट एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इतने कैपेबल होते हैं कि माना कि इस प्लेट को आपने न्यूट्रल कर दिया, ये प्लेट करी, मैं किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करूंगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कह रहा कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तुम हमारे पास खुद के पास इतनी एनर्जी है कि हम ट्रेवल करके तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए 0 वोल्ट पर भी क्या सेटअप हो रही थी? करंट। तब प्रश्न उठा गया इसमें करंट कभी 0 नहीं हो सकती? बिल्कुल 0 हो सकती है। कैसे? अब मैं क्या करूंगा, इस आरके का काम करूंगा, रवि कुमार को कुमार रवि कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुमार रवि, मतलब कि रिवर्स कर दूंगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल जाके कहां जुड़ जाएगा? इससे। और पॉजिटिव टर्मिनल जाके जुड़ जाएगा किससे? अरे मतलब इतना झंझट क्या करना, मतलब रिवर्सिंग की से पोलैरिटी को क्या कर दूंगा? रिवर्स। तो रिवर्सिंग की से पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? रिवर्सिंग की से पोलैरिटी को रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि अब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये क्या आ गया? पॉजिटिव। अब मैंने कहा 0 से मान लो -0.1 वोल्ट। अब नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अबे कैंसिल नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिव आएगा वो इसको क्या, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना शुरू करेगा? रिपेल। करंट थोड़ी सी कम हो गई, हम खुश हुए, हमने फिर माइनस का 0.2 वोल्ट करा, ठीक है, और कम हो गया, मैंने -0.3 वोल्ट करा, और कम करते करते -0.5 वोल्ट जब मैं पहुंचा, फॉर एन एग्जाम्पल कितना पहुंचा? -0.5 वोल्ट। तो जैसे ही मैं -0.5 वोल्ट पे पहुंचा, मैंने देखा करंट क्या हो गई? 0। तो मतलब क्या हुआ होगा? इस नेगेटिव पोटेंशियल ने क्या किया होगा? इसने यहां से इधर से आने वाले मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी क्या करा होगा? रोक दिया होगा। यहां से करंट कम होनी शुरू हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन्स फर्दर रिपेल होने शुरू हो गए, धीरे धीरे अब कम इलेक्ट्रॉन होने गए,
और जैसे ही आप -0.5 वोल्ट पर पहुंचे आपने देखा कि करंट क्या हो गई माइक्रोमीटर में 0, यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच रहा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल अब जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसे भी क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा, उसे इस प्लेट की तरफ नहीं आने दे रहा होगा, जिसलिए फोटो करंट की आपकी क्या बन गई? 0। एंड दैट नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच फोटो करंट बिकम 0 इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सैचुरेशन करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट for which the photo current becomes what? 0 is known as stopping potential। क्या कहलाता है? stopping potential। अच्छा, अब एक बात बताइए, यहां पर एक चर्चा आती है कि मान लीजिए कि लेट K max यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ maximum energy of emitted electron is K max, which is half m V max square। half m what? V max square। मान लो जब ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा था उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे उसमें से जिन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो क्या रही होगी? K max, which is what? half m V max square। यहाँ पर V max मैक्सिमम स्पीड है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल ने करा क्या? करा स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या करा? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। ठीक है, आज कितनी तारीख है भैया? 8। अच्छा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या करा था? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो लेट स्टॉपिंग पोटेंशियल बी व्हाट? नहीं 0 नहीं, V नॉट। STO डबल P ING STOP है? STO P डबल P, सही बता रहे हैं? कौन आया जरा देखो, गेट किसी से खोलो। आज नहीं गिराऊंगा। अरे उस दिन गिर गया यार, दौड़ते दौड़ते लगा धड़ से गिरा। तो लेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल बी व्हाट? V नॉट। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या करा? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो इसने वर्क किया, तो वर्क डन बाय पोटेंशियल क्या होगा बताओ जरा? वर्क डन बाय पोटेंशियल। अब आप लोग भूल चुके होंगे लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी पार्ट 1 V इक्वल टू होता था W बाई Q। तो W इक्वल टू क्या होता था? V इंटू Q। V इंटू क्या होता था? Q। तो जो हमारा वर्क डन है कितना हुआ होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? V नॉट। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने वर्क कितना करा? EV नॉट। अरे नहीं समझे? सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था V इक्वल टू W बाई Q। तो W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू Q। V क्या है? V हमारा यहाँ पर V हमारा क्या बन गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, और Q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से शो करो तो EV नॉट। नहीं समझे मेरी बात को? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या करा? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। तो इसका मतलब कि हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई कि K max what? K max which is equal to half m V max square is equal to what? EV नॉट is equal to what? क्योंकि वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है? एनर्जी के। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ने मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोका है तो उस वक्त उसका वर्क किसके इक्वल रहा होगा? जितना कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। यानी पहली इक्वेशन बन गई K max is equal to half m V max square is equal to what? EV नॉट। अब आप बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहली चीज हमने क्या सीखी भैया कि हमारा अगर हम किसी प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं सामने ए प्लेट के, तो ए प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने पर करंट घटती कि बढ़ती है? बढ़ती है। और एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल पे करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट। कौन सी करंट कहलाती है? सैचुरेशन करंट। क्या कहलाती है? और अगर आप पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो क्या होगा? तो पोटेंशियल को तो 0 वोल्ट पे भी हमें क्या मिलती है? कुछ अमाउंट की करंट मिलती। कारण क्या होता है? क्योंकि माना कि इस पर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं है या कोई नेगेटिव पोटेंशियल नहीं है, लेकिन यहां से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो कह रहा है कि तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो या ना करो, मैं तो आऊंगा।
मैं तो आऊंगा, और इसी वजह से आपको कुछ करंट यहाँ देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में आपको रिवर्सिंग की से पोलैरिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। इसको क्या बना देंगे, नेगेटिव, इसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, हम नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए, नेगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो करंट कम होती जाएगी, और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरी बात समझ गए। तो अब इसमें से आपको जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, डायग्राम नहीं बनाना है, ये इक्वेशन जब मैं बताऊं तब लिखिएगा। तो जरा लिखना शुरू करिए। दैट क्या हेडिंग डाली, क्या डाली थी, अच्छा, तो दैट ना लिखो, लिखो ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट, on increasing the positive potential of plate, a photo current increases, photo current increases, photo current increases, and at a certain value of positive potential, and at a certain value of positive potential, and at a certain value of positive potential, current becomes constant. Current becomes constant. Current becomes constant, known as saturation current. Known as saturation current. ठीक है, समझ गए भैया। अब लिखो, हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें लिखिए दैट नेगेटिव पोटेंशियल on plate A for which photocurrent becomes zero, photocurrent becomes zero, is known as stopping potential. Is known as stopping potential. Is known as what, stopping potential. उसके बाद ये इक्वेशन लिख लीजिए ऊपर वाली, कि let k max is equal to half mp max square से w is equal to e v naught तक।
K काइनेटिक एनर्जी है। चलिए आज नहीं, क्यों? अच्छा लग रहा है 8 बजे कर दो। अच्छा 7 बजे आके तुम सोते हो एकदम है। आप लिखो लिखो, एक काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और एक्सप्लेनेशन है इसी में ही। लिखिए इफेक्ट ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। नींद में थोड़ा गड़बड़ बोल गया, थका बहुत हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। ये ग्राफ काफी पूछा जाता है, 2 से 3 नंबर में ये ग्राफ काफी आता है। तो आइए जरा इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस ग्राफ से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो देखिए होता क्या है कि आपने अभी हमने पढ़ा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, आइए जरा देखते हैं। देखिए देखिए पहले मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, आप ये बनाइएगा नहीं, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको समय दूंगा और आप इस ग्राफ को बनाकर लिखिएगा। देखिए क्या है, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। हमारे ग्राफ ही कुछ ऐसे आते हैं। ग्राफ इस तरीके से कैसे बनता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको बस ये पता करना है कि ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। ठीक, तो ये मेरा फोटो करंट है। कौन सा करंट है? फोटो करंट। और ये जो है मेरा, अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं मैं, फोटो करंट। और यहां पर मेरा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल। और यहां पर मैं लिखता हूं -V0, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और यहां पर ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये वैल्यूज और ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू, ये मेरी सैचुरेशन करंट है। क्या है? थम जाओ बहुआ। और I1, I2, I3 इंटेंसिटीज हैं। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो सबसे पहले इस ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, हम जरा इसकी चर्चा करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि अलग अलग इंटेंसिटीज पर सैचुरेशन करंट अलग अलग है। आप देख सकते हैं I1 इंटेंसिटी पर ये सैचुरेशन करंट है, I2 इंटेंसिटी पर ये सैचुरेशन करंट है, और I3 इंटेंसिटी ये सैचुरेशन करंट है। अलग अलग इंटेंसिटीज पर सैचुरेशन करंट अलग अलग देखने को मिल रही है। क्यों? बिकॉज मोर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और इससे ऑब्जर्वेशन साथ ही साथ क्या पता चल रहा है कि वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। अलग अलग इंटेंसिटीज पर सैचुरेशन करंट अलग अलग है,
और साथ ही साथ एक चीज और दिख रही है, मोर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी हायर द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है? I3, वहां पर सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा है। उससे कम इंटेंसिटी किसकी है? I2, वहां पर सैचुरेशन करंट कम है। और उससे कम इंटेंसिटी किसकी है? I1, वहां पर सैचुरेशन करंट और कम है। यानी यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिल रही है कि पहली ऑब्जर्वेशन तो ये मिली कि द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग सॉरी द सैचुरेशन करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। और दूसरी ऑब्जर्वेशन, मोर द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हायर द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। और तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बना हुआ है? सेम। तो इंटेंसिटी बढ़ने पर हमें दो चीजें दिखाई पड़ी कि इंटेंसिटी बढ़ने पर सैचुरेशन करंट बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ने पर क्या हो रहा है? सैचुरेशन करंट बढ़ रही है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है? सबके लिए सेम बना हुआ है। अब प्रश्न उठता है क्यों, आखिर हो क्यों रहा है ऐसा? तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ रहा है? सैचुरेशन करंट क्या होता है? अभी आपने क्या पढ़ा, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे एक ऐसा पॉजिटिव पोटेंशियल आता है जहां पर करंट क्या हो जाती है? कांस्टेंट। इसको बोला जाता है क्या? सैचुरेशन। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? हाँ ना बोलिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है? इधर आना, ऑब्जर्वेशन ये हो रही है कि I3 इंटेंसिटी पे सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा, I2 पर उससे कम और I1 पर उससे कम। कारण आप जब, अच्छा, और आपने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होती है? बढ़ती है। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इंक्रीजेस। तो मान लीजिए I1 इंटेंसिटी पर 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो जो सैचुरेशन करंट आएगी वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी? 50। मान लीजिए I2 करंट पर 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो सैचुरेशन करंट हम किसकी वजह से आएगी? 100 इलेक्ट्रॉन। तो 50 इलेक्ट्रॉन की करंट ज्यादा होगी कि 100 इलेक्ट्रॉन्स की? 100 इलेक्ट्रॉन्स की। और I3 पर मान लीजिए 150 इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, तो वहां पर सैचुरेशन करंट अब किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आएगी? 150 इलेक्ट्रॉन। तो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट, एज अ फोटो सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। मेरी बात समझ गए? अगर आप I4 इंटेंसिटी ले आओ, इससे भी ज्यादा हो, तो उसके लिए सैचुरेशन करंट और से आ जाएगी। लेकिन आप देखिए कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है। किसकी वैल्यू बढ़ रही है? लेकिन किसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या कोई बता सकता है, अरे सर ने इसको टाइट, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका, भाई इंटेंसिटी सेम आ रही है, समझ आता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम आने का कारण क्या है? अब देखिए, इसका रीजन भी बड़ा अच्छा है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम एट डिफरेंट इंटेंसिटीज। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम है मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोक देना। इंटेंसिटी बढ़ाने पर एमिटेड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी तो बढ़ती है, लेकिन उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी चेंज आ सकती है जब फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, और फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या रखी हुई है? कांस्टेंट। तो एमिटेड, जैसे मैंने आपको याद करी पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक बंदा टॉर्च लेकर आता है, वो टॉर्च मुझसे वो 200 मीटर दूर से चलाता है, मुझे उसकी इंटेंसिटी कम नजर आ रही है, लेकिन उस टॉर्च से आने वाला रेडिएशन तो वही है। अब जैसे जैसे वो मेरे पास आएगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी भी वही टॉर्च है, बाद में भी वही टॉर्च है, तो इसका मतलब अभी भी जो रेडिएशन की एनर्जी वही भी, बाद में वही भी है। तो इसका मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में। तो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट तो बढ़ती है, यानी कि नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी तो बढ़ती है, लेकिन उन एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम बनी रहती है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है? मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो जब एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो चाहे 50 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे 100 हो, चाहे 150, चाहे 2000, मैक्सिमम एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम एट दिस सिचुएशन। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? लिख कर लेने का। अब लिखो, पहले ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए सभी लोग। अब लिखिए जरा, फ्रॉम द ग्राफ we observe following points. From the graph we observe following points.
from the graph we observe following points. पहला पॉइंट लिखिए, the value of saturation current is different for different intensities. पंचका जी आप पापा कॉल कर दो अपने कि 10 मिनट में आ जाए. The value of saturation current is different for different intensities. Second point, more the value of intensity of incident radiation, more the value of intensity of incident radiation, more the value of intensity of incident radiation, higher the value of saturation current. Higher the value of saturation current. Higher the value of saturation current. तीसरा पॉइंट, क्या तो घर से आ जाए, बस टॉपिक लिखवाने आ जाए. क्या लिखा? Higher the value of saturation. तीसरा पॉइंट है the value of stopping potential. The value of stopping potential is same. The value of stopping potential is same. The value of stopping potential is same for different intensities. The value of stopping potential is same for different intensities. और इसमें लिखिए नोट बना के पहला पॉइंट, नोट बना के पहला पॉइंट लिखिए, the value of saturation current, the value of saturation current is different for different intensities. The value of saturation current is different for different intensities because on increasing the intensity of radiation, on increasing the intensity of radiation, on increasing the intensity of radiation, number of photoelectron emitted per second increases. Number of photoelectron emitted per second increases. Number of emitted photoelectron per second increases. As a result of it, saturation current is also increases. As a result of it, saturation current is also increases. Next, note में दूसरा point. The value of stopping potential. The value of stopping potential is same. The value of stopping potential is same for different intensities. For different intensity, the value of
stopping potential is same for different intensities as आगे the value of stopping potential is same at different intensities as the maximum kinetic energy of emitted electron as the maximum kinetic energy of emitted electrons as the maximum kinetic energy of emitted electrons remains same. Maximum kinetic energy of emitted electrons remains same. ठीक है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आता है. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो लास्ट होगा. उसके बाद एक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन अगली क्लास में खत्म. संडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आप किधर से आते हो ये बताओ.